हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा विकृत गंध्यता रिंसिडिटी। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वह शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी उसका नंबर हम उसके सामने डाल देंगे। इसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक में जिस दिनांक में हम ये लेसन प्लान अपनी क्लास में पढ़ाएंगे उस दिनांक को यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आएगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर हम अंकित करेंगे। विषय विज्ञान, प्रकरण विकृत गंध्यता रिंसिडिटी, कक्षा 10C, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में आएगा विकृत गंध्यता। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहने वाले हैं। 1 बाई 1 हम सारे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पे आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हम थर्ड कॉलम पे आएंगे। थर्ड कॉलम में है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री विषय वस्तु से संबंधित या पाठ की कक्षा उपयोगी सामग्री। तो विषय वस्तु से संबंधित यानी कि TLM, और पाठ कक्षा के उपयोगी चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से तैयार किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस हम सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज पर सबसे पहले हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। हम प्रस्तावना में आएंगे। प्रस्तावना में लिखा जाएगा छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला क्वेश्चन रहेगा छात्रों आपको खाने में क्या पसंद है। तो बच्चे जवाब देंगे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन चाउमीन, पिज़्ज़ा इत्यादि किस में बनाए जाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे चाउमीन, पिज़्ज़ा तिल से बनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन तेल में बनी हुए खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने से कैसे हो जाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे खराब और स्वाद में परिवर्तित हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा तेल में बने पदार्थों का खराब और स्वाद में परिवर्तित विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है। तो बच्चे जवाब यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे आज हम लोग विकृत गंध्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा सेकंड पेज का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज के एकदम फ्रंट में हमने सेकंड पेज को लिया है। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण बिंदु, दूसरी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरी छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा प्रकरण रहता है यानी कि जो हमारा टॉपिक रहता है उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा टॉपिक है विकृत गंध्यता। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में देखें तो 6 परिवर्तन आएंगे। सबसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे।
फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे जो कि है छात्र अध्यापिका कथन। उसी के सामने रहेगा छात्र क्रिया, साथ ही साथ विधि प्रविधि, सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न रहेगा तेल में बने हुए चिप्स लंबे समय तक रखने से क्या होता है। तो बच्चे जवाब देंगे चिप्स खराब हो जाते हैं, उनसे बदबू आने लगती है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा तेल से बनी खाद्य सामग्रियों से बदबू आने का क्या कारण होता है। तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी छात्र अध्यापिका कथन का टॉपिक बनेगा। इसके बाद आप बच्चों को विकृत गंधिता के बारे में समझाएंगे। विकृत गंधिता को आप एक्सप्लेन करेंगे, वही एक्सप्लेनेशन आपको अपने छात्र अध्यापिका कथन में लिखनी है। इसी के साथ साथ छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप छात्र अध्यापिका कथन बच्चों को दे रहे होंगे तो छात्र क्रिया वाले ऑप्शन में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आप एक TLM का उपयोग करेंगे विकृत गंधिता के एग्जाम्पल को शो करते हुए या फिर विकृत गंधिता को शो करते हुए। तो यहाँ पे टमाटो की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को शो किया है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक फ्रेश टमाटो थोड़ा सा ख़राब होना स्टार्ट हुआ और बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो एकदम डैमेज हो जाता है। इसी के बाद हम आएंगे श्यामपट्ट कार्य पे। श्यामपट्ट कार्य पे जब आप बच्चे को अपना टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आप बच्चों को बोर्ड पर मेंशन करते हुए जाएंगे। तो वही एक मिनिएचर फॉर्म एक ब्लैक कलर के पेपर पर आप अपने फाइल में भी पेस्ट करेंगे श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे एंड के पेजेस पर। तो एक शिक्षण बिंदु अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जो हमारा पीछे रह गया था वो है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। तो इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। अब आएगा छात्र अध्यापिका कथन। इसमें बोधात्मक प्रश्न आएंगे। जब आप अपना छात्र अध्यापिका कथन दे देंगे तो वो पूछने के बाद अब आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि अब आपने बच्चों को समझाया तो बच्चों ने कितना समझा। पहला प्रश्न है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में भाष्पशील होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं और यह अवस्था विकृत गंधिता कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री के कॉलम में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनका जवाब दे रहे हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती प्रश्न, यानी अब आप बच्चों को रिवीजन कराएंगे। पुनरावर्ती प्रश्न में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि आप इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच दी फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। अब पुनरावर्ती प्रश्न के लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं। पहला छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ का उपचयन ही विकृत गंधी कहलाता है। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। दूसरा रहेगा विकृत गंधी खाद्य पदार्थ की गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। तीसरा रहेगा विकृत गंधी से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में नहीं रखना चाहिए। उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता से बचाएं तो उसको आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा, और इसमें लिखा है वायुरोधी पात्रों में नहीं रखना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इधर आएगा असत्य। फोर्थ क्वेश्चन है विकृत गंधी से बचने के लिए निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। यानी कि अगर आपने तेज गैस पर फ्लेम पर कोई खाना बनाया है तो अब आप उसको ठंडा कीजिए तो वो विकृत गंधिता का शिकार नहीं होगा। तो इधर क्या लिखा हुआ है सत्य। फोर्थ नंबर पर रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिफ्थ नंबर पे है गृह कार्य। अब आप बच्चों को कुछ ऐसा टॉपिक से रिलेटेड गृह कार्य देंगे जो बच्चों को बर्डन ना लग करके इंटरेस्टिंग लगे और बच्चे उसको खेल खेल में इजीली कर सकें। तो इसमें लिखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के लिए उपाय लिखें। तो ये तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वो अपने घर में जाएंगे, अपने घर में एल्डर से डिस्कस करेंगे और वो यहाँ पर उपाय लिख करके लाएंगे। इसी के साथ साथ इसके नीचे एक हेडिंग आएगी पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। ये करने के बाद आपका लेसन प्लान एक
लेसन प्लान 6 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। 6 पेजेस से आपके ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं। इनकेस आप छात्राध्यापिका कथन को बहुत बड़ा लिख दें तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा पेजेस में भी आ सकता है। अदरवाइज़ आपका 6 पेजेस में एक लेसन प्लान मैक्रो का कंप्लीट हो जाता है। टिल देन, थैंक्स।